सोच सकते हो कि हम कहाँ खड़े हैं। ससुरा हमारे ऊपर कौन मीटिंग बैठा रहा है। एगो पुलिस डिपार्टमेंट जांच बैठा दे, एगो डीएम जांच बैठा दे तो आदमी का हालत खराब हो जाता है। अब राजनीतिकरण हो गया इस चीजों का, इतने हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। और हम अब ये बोलते हैं कि मेंस में सीधे आएगा। अभी तो हम एक तो हाई कोर्ट में केस भी कर दिए, पेपर में आ गया है। और इतना आरोप लग रहा है हम हाई कोर्ट में जाके कहें कि भाई हमारे यहाँ तो बिहार बीपीएससी है, हाँ, बवाल पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पेपर लीक सर्विस कमीशन। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब सुनो ध्यान से, कितना उटपटांग चीज है यहाँ पर। हम लोग के क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आ गए पढ़ाया हुआ, हूबहू क्वेश्चन आ गया पढ़ाया हुआ। उसकी जांच बैठा दिया गया आयोग के द्वारा बोलकर, और आयोग ने स्वयं नहीं बैठाया है, लोगों ने जाके कंप्लेन किया है कि खान सर के यहाँ से सीधे सीधे आ गया है। आयोग ने कल नोटिफिकेशन जारी किया है, नोटिफिकेशन में पढ़ देते हैं। देखो आज अखबार में आया है, पेपर में आ गया है, सुन रहे हो। और उसके बाद जांच करके दिया गया है। हम उसका हेडिंग पढ़ देते हैं। दिनांक 13/12/2024 को आयोजित 17वीं प्रारंभिक परीक्षा संबंध में 10 दिनों तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसके कुछ प्रश्न किसी कोचिंग संस्था के मॉडल प्रश्न से ली गई है। कुछ अवांछित तत्वों द्वारा यह अफवाह फैलाया गया। उक्त प्रश्न पत्र कुछ कोचिंग संस्थानों के मॉडल से लिया गया है। इसको जांच करके उन्होंने पाया कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देखो, हम लोग पढ़ाए हैं तो आया है, हम सीधे कर रहे हैं आया है। पढ़ाया है हम लोग तो जी जान लगा के पढ़ाते हैं हम लोग यहाँ पर। समझा गया। जितना लोगों का ना कोचिंग का क्या होता है, जितना कोचिंग का खर्चा होगा ना, उतना हम लोग टीचर्स को फ्लाइट का खर्चा है आने जाने का। जितना हम पूरा कोचिंग का खर्चा है ना, उतना हम लोग के टीचर्स के फ्लाइट से आने जाने का खर्चा है यहाँ पे। और हम अब ये बोलते हैं कि मेंस में सीधे आएगा। तो ये कोई वो थोड़ी, ये तो हम लोग की मेहनत है। समझ में गया। और ये वही लोग थे जो इस बात पे दांत पीसे थे कि अगर क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम लोग हल्ला किया जाएगा कि पढ़िले से क्या फायदा है, नहीं आया है। पढ़िले से क्या फायदा है, नहीं आया है। ये तो हाल है यहाँ पे। अखबार में भी आया है, हाँ, सब में दिया है यहाँ पर। अब भाई हूबहू आ गया तो हम क्या करें। पढ़ाया गया है उतना नहीं समझ में आ गया। लेकिन सोच सकते हो कि हम कहाँ खड़े हैं। ससुरा हमारे ऊपर जहाँ आयोग कौन मीटिंग बैठा रहा है, कमीशन बैठा है, जांच आयोग बैठा है बीपीएससी। और ये दादा हो दादा, एगो पुलिस डिपार्टमेंट जांच बैठा दे, एगो डीएम जांच बैठा दे तो आदमी का हालत खराब हो जाता है। और ये बाप हो बाप, डीएम जांच बैठा दिए। 20 साल डीएम रहिएगा ना, रगड़ के एकदम 30 साल, तब जाके बीपीएससी के अध्यक्ष बनिएगा। नहीं समझ आ गया। इसका इतना पावर है बीपीएससी अध्यक्ष का कि इसे कोई नहीं हटा सकता है। महाभियोग भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट या तो इस्तीफा देगा या तो सुप्रीम कोर्ट, बीच में कोई नहीं हटा सकता है। इतना बड़ा पावर है। सबसे ज्यादा इन लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है ना। सर 3 बार रिवीजन कराया गया, ये आयोग को नहीं दिखा। बिल्कुल 3 बार रिवीजन कराया गया, टेस्ट सीरीज लिया गया, विजेता बैच दिया गया, रिवीजन हुआ, चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ, रेगुलर क्लास कंडक्ट किया गया, अलग अलग सेंटर पे भेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया। हम लोग ने एएन कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, अलग अलग जगहों पे, पटना के, बिहार के सेंटर पे एग्जाम लिए यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाबू परीक्षा परिसर में भी हम लोग ने एग्जाम लिया यहाँ पे। तो कह रहा है सब कि खान सर यहाँ लिए थे एग्जाम यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं। तो हमारा थोड़े लीक हुआ है, लीक आयोग का हुआ है यहाँ पर। नहीं समझे। हम तो एएन कॉलेज में भी लिए थे, हम तो बीएन कॉलेज में भी लिए थे, हम तो पटना कॉलेज में भी लिए थे। नहीं समझ में गया। हद हो गया, बाप रे बाप। कुछ बच्चे उप मुख्यमंत्री साहब के पास गए थे मिलने, उप मुख्यमंत्री साहब के पास। उनका मुद्दा था क्या कहने का पता है। खान सर जो गए ना तो सब लोग उन्हीं पे ध्यान देने लगा। समझ में गया। खान सर जब आंदोलन में गए तो सब उन्हीं पे ध्यान देने लगा। बस उनका कहने का मतलब ये। तो उप मुख्यमंत्री के पास हमारी शिकायत लेके गए तो उनके पास बीपीएससी मुद्दा नहीं था। समझ में गया कि नहीं आ गया। और जिन लोगों ने ये धांधली कराई है, इतना बेहतरीन परीक्षा सेंटर, बापू परीक्षा सेंटर को बर्बाद किया है, उन लोगों ने सोची समझी रणनीति के तहत उनको पता था कि अगर खान सर आ जाएंगे तो असली मुद्दा पे मैटर आ जाएगा। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, पूरी तरह से बच्चों के साथ अन्याय करते हुए शुरुआत का 3-4 दिन आपके प्रोटेस्ट का मायने होता है। 4 दिन थे वहां बैठकर, और जो स्टूडेंट भूख हड़ताल पे थे उन्हें पीछे छुपा दिया सब, और वहां मंच से कह रहा है कि खान सर नहीं आए। आप सोच सकते हो कितना पहुंच है उनसे। अब बेचारे स्टूडेंट भोले होते हैं,
सीधे साधे उनको लगता है जो उनकी बात बोल रहा है वो कर हम इनकी जीत दिला देंगे, खान सर की जरूरत नहीं है। और 3-4 दिन बाद पूरी तरह उसे पॉलिटिकलाइज कर दिया, राजनीतिकरण हो गया। और आज भी हम आपको बताते हैं, जो बच्चे 5 दिन से 1 हफ्ता से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आप उसका नामों नहीं जान रहे हो, उन्हें एक रणनीति के तरह नामे छुपा दिया जा। जबकि मेन चीज क्या होना चाहिए, ये बच्चे भूख हड़ताल पे, इनकी बात सुन लीजिए। जिसको देखो धोए दो मीडिया वाला आए, हमारा बैच ले लीजिए, लड़ जाएगा सीधा, खान सर का मत लीजिएगा। हालांकि लड़ा तो उन्हीं में से है। बड़ा अफसोस लग रहा है इस चीजों को देख के हमको। यहाँ पर आप कभी देखिएगा ना, वहां पे बच्चों को कब समझ में आया, जब 5 दिन बीत गया तब। ये भाई ये लोग से ना हो तो अब 5 दिन जब बीत गया तब बच्चों को समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब भाई अब 50 ओवर का मैच है, अब आखिरी ओवर में आके हमको कहिएगा कि ए सर, किसी चीज का एक वो होता है। अब राजनीतिकरण हो गया इस चीजों का, इतने हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, समझ में आएगी नहीं गया। अब क्या कहेंगे आप, आगे बढ़ जाए बाबू। पॉलिटिकल एंगल ले लिया है, बेचारे स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो गया, उनकी बात कोई नहीं सुना है। जो 1 हफ्ता से भूख हड़ताल पे है उनको वहां बैठ के छुपा दिया गया। यहाँ पर जो आ रहा है उससे फोटो खिंचा रहा है सब। यहाँ अजीब हाल है। हम वहां गए प्रोटेस्ट में ना, सुनो ध्यान से, हम से मतलब हम कहें कि अब हमको लग गया कि अभी गड़बड़ हो जाएगा, संभालने की जरूरत है। जब हम गए तो वहां पर उन लोगों ने कहा कि आप उनको कहिए अकेले आने के लिए। ये बताओ, वहां भीड़ भाड़ रहेगा तो हम प्रोटेस्ट देखेंगे कि तुम इधर रहो, तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो। 10 आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए कि भाई आप यहाँ बैठिए, इनकी तबीयत खराब हो गई, इसको देखिए। तो कहा कि वो अकेले आए। आप खुद सोचिए यहाँ पर। और वहां से कहा जा रहा है कोई आना है तो आए, नहीं तो नहीं आएगा तो चलेगा। वहां बैठ के बच्चों के साथ धोखा दिया जा रहा है, बैठ कर बच्चों के साथ। हम लोग भी गए थे नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए, सुबह में गए थे, असम में लेते आए थे। क्या कभी किसी को धमकी दिए थे? अब भाषा भी होनी चाहिए वहां पे, क्या कहना चाहिए। हम लोग यही कह रहे थे ना कि जो हमारा साथ देगा हम 25 में उसका एहसान चुका देंगे। ना किसी का नाम लिया या धमकी देंगे कि तोरा बता दे तो, अरे भाई मांगने गए हम, पता नहीं कैसे कैसे बच्चों से बर्बाद कर दिया। बहुत अफसोस होने लगा। इवन कि जब वो कह रहे लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं गए थे देखने के लिए, वो बता के ढोल पीट के जाएगा मजिस्ट्रेट। अब जब इंटेलिजेंस वाले गए देखने के लिए तो हमने इशारा कर दिया उन लोग को कि देखिए ये लोग जाने वाला है, इंटेलिजेंस वाला, थोड़ा प्रोटेस्ट में उल्टा सीधा नारा नहीं लगाइए, चीज आप जो जेन्युइन मांग है उसको रखिए। तो जानते हो वहां क्या किया, सब गाना बजा दिया, सब मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और जाके रिपोर्ट लगा दिया। सब समझ में गया, रिपोर्ट लगा। हम जाके बात कर रहे हैं कि सर बच्चों की बात जायज है, तो कह रहे हैं कि तो गाना गा रहा है सब। हम कहे नहीं वो बच्चे नहीं है सब, आप बात समझिए ना। क्या बात कर रहे हो, तो आप ही को कह रहा है खान सर नहीं आना चाहिए। नहीं सर वो बच्चे नहीं है सब, बच्चे तो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। वहां भूख हड़ताल पे कोई बैठा है? 3 दिन 4 दिन बाद तो पता लगने दिया। जो शुरुआत में लीड कर सब भाग गया सब, अब बच्चों को भूख हड़ताल पे छोड़ गया। बहुत अफसोस लगता है। कभी कभी सोचते हैं ना कि आपका गुनाह बस यही है कि आप बेगुनाह हैं। अभी आप क्या मांग रहे हैं इससे ज्यादा मायने रखता है कौन मांग रहा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे वो रखने वाला भी तो एक आदमी चाहिए कि नहीं भाई, इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहना चाहिए। अभी तो हम एक तो हाई कोर्ट में केस भी कर दिए हैं बीपीएससी के ऊपर। बीपीएससी के ऊपर केस कर दिया। हम आज तो जांच करेगा तो हम छोड़ देते तुरा। अजब हाल है। पेपर तो वही बनाया है सब। अरे क्वेश्चन हम लोग के यहाँ से हूबहू लड़ गया था, तो जांच में बैठ रहा, तो जांच बैठा रहा था सब यहाँ पर और बाकी सब हल्ला कर दिया ना, कैसे खान सर के यहाँ से आ गया। तो भाई तुम भी पढ़ लो, नहीं समझ में आ गया? ऑनलाइन ले लो, बच्चे जा रहे हैं उनके यहाँ से पढ़ लो। पेपर लीक कब होता है? जब हम कमरा में बंद करके कहेंगे नहीं हम इन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे, इनको नहीं पढ़ाएंगे। तो सबको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से आप जा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं किसको नहीं। इसमें हम क्या करेंगे भाई? मतलब आप क्या चाहते हैं? ऐसा पढ़ाई की एग्जाम में ना आए, कहना क्या चाहता है ऐसा नहीं समझ में आया। बच्चे प्रोटेस्ट किए, नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दिए, तो 3 गो लड़का जाके कोचिंग वाला सिखाया था सबको। कोचिंग बच्चे थोड़ी थे सब पढ़ने वाले, जाके उप मुख्यमंत्री से कह सके। पूरा आंदोलन पे उन्हीं पे फोकस था, जिसको देखो वहीं पे था पूरा तरह से। बताइए ये कोई बात है? आगे बढ़ते हैं हम। और हम लोग मेहनत किए थे तब क्वेश्चन आया था। मेंस वाले बैच में एक लड़की पढ़ती है, अभी आप लोग के नहीं, लड़की पढ़ती है, उसके मम्मी पापा ना जितने देर वो क्लास में की रहेगी उसकी मम्मी पापा ऑफिस में बैठे रहते हैं। और वहां पे सोचिए उनके मम्मी पापा को इतना शौक है, वो गांव से आई है यहाँ पे बैठे रहते हैं। तब एक दिन ऑफिस में गए, हम पूछे उनके बारे में, गार्जियन थी, तो हम सोचे कि बात करके पूछते हैं इनमें क्या है यहाँ पे। तो हमसे जानते हैं क्या कह रही है? हमारी बेटियां ना मतलब एक परीक्षा पास हो गई, हमसे कह रही है यहाँ पे अब बहुत पढ़े में तेज, गाँव से पटना में पढ़ तो खान मास्टर साहब, हम ही से कह रही थी। तो नहीं पहचान रही थी, बूढ़ी थी यहाँ पे। तो उन लोग कहते हम ही से करिए, खान मास्टर से पढ़ाई तो बहुत। हम कहे कि कैसन पढ़ाते? अरे बढ़िया पढ़ी तभी ना पास हो गई। एक परीक्षा और हो तो बबनी अफसर,
माँ बाप सोचो कितना उम्मीद से, मतलब आपको आपके पढ़ाई पे भरोसा है। हम ही से कह रही थी कि हम लोग भी हाई कोर्ट में गए हैं, तो हाई कोर्ट में हम लोग ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL डाल दिए हैं और कहे हैं कि जो प्री एग्जाम होता है इसका रिजल्ट 15 दिन में दिया जाए, ताकि बच्चे कंफ्यूजन में ना रहे कि उन्हें इनका रिजल्ट हो रहा है, मेंस में तैयारी करें या फिर अब दोबारा PT करें। यहाँ पे बच्चा पता चलता है 2 महीना में रिजल्ट देता है। उसके बाद जो मेंस होगा, इस मेंस में आपको कम से कम 120 दिन का टाइम दे दीजिए, 4 मंथ का। मेंस प्री के रिजल्ट के बाद, प्री के एग्जाम के बाद नहीं, प्री का रिजल्ट के बाद यहाँ पर, क्योंकि जो बॉर्डर लाइन पे होता है बेचारा तैयारी नहीं कर पाता, टेंशन में रहता है। यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पे ये गैप को मेंटेन करके रखिए। कई बार क्या होता है ना कि प्री एग्जाम आगे बढ़ जाता है तो ले आके ओकरा चिपका देता है मेंसवा के पास ले आके, भाई ये डिस्टेंस क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। और इतना आरोप लग रहा है हम हाई कोर्ट में जाके कहें कि भैया हमारा नार्को टेस्ट कर लो, हम आपन पैसा देके हाई कोर्ट में कि हमारा नार्को टेस्ट कर लीजिए, कि हम लोग पेपर लीक किए हैं कि ईमानदारी से पढ़ाए हैं हम लोग, समझ में गया। ये बात पे कई आदमी डरा गया कि काहे ये बतिया बोल रहे हो, काहे कि हम तो नार्को टेस्ट देके निकल जाएंगे। ओके बाद अगर ये ट्रेंड चल गया तो हम तो कहते बैठाओ सबके सामने पूरे नेशनल मीडिया सब रहे, नार्को टेस्ट करो से आप यहाँ समझ में गया। कई को डरा गया है सब। हाँ भाई, बिना मतलब का चीज होते रहता है।